तेजाब से जलाए गए चेहरों बारे सच का सफर जारी है। एक तो हमारे मुल्क में जल जाने वाले मरीजों की इलाज गाहें ज़रूरत से ज़्यादा कम हैं। बैरून मुमालिक ऐसे मरीजों का इलाज बहुत महंगा, और पाकिस्तान में प्लास्टिक सर्जरी भी एक आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर है। हमारे मुल्क में चंद प्राइवेट इदारों ने तेजाब से झुलस जाने वाली खवातीन को न सिर्फ इलाज मुआवजे की सहूलियात दे रखी हैं, बल्कि इसके अलावा कानूनी मुशावरत और उनके बाइज्जत मुस्तकिल रोज़गार का बंदोबस्त भी कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद तेजाब से जलने वाले बहुत सारे अफराद इस मुल्क में कसम पुरसी की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। कराची शहर की रिहायशी कुलसूम बीबी, जो कि इस वक्त लियारी में रिहाइश पजीर हैं, उनकी ज़िंदगी तेजाब के इस वाक़े के बाद कैसी हो गई है, और वो बच्ची जो कि इस वाक़े में झुलस जाने के बाद अपने मुस्तकबिल में बहुत सारे सवालात लिए खड़ी है, इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। चेहरे पर तेजाब फेंकने की दास्तान और इस हादसे के नतीजे में आंखों और चेहरे के नकूश से महरूम हो जाने वाली कुलसूम बीबी के यहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। जिंदगी में कटोरा भर तेजाब ने कैसा अंधेर मचा दिया, जरा सुनिएगा। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि भाई मेरे बहुत छोटे थे उस टाइम ना, 13 साल के थे, तो कौन आएगा मेरे पीछे। और ये बहन तो सब शादीशुदा अपने घरों की यानी कि है ना, तो जाहिर बात है बहन वही तो पीछे नहीं भागेंगे ना। बच्चे अब आपके कहाँ हैं? बच्चे मेरे पास है। बच्चे मेरे पहले अपने वालिद के पास थे, लेकिन फिर मैं अपने पास उनको लेकर आई, क्योंकि 7 महीने मैं हॉस्पिटल में थी, तो मतलब वन सेंटर में मेरा इलाज हुआ था, तो उनके इलाज से इनकी ज़रा मैं इस काबिल हो गई थी। लेकिन अभी इनकी मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं, लेकिन बस कौन करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो हुकूमत है ही नहीं। बच्चे तो अभी मेरे बड़े हुए हैं माशाल्लाह, तो अभी वो काम धंधा तो यहाँ पर है नहीं पाकिस्तान में। बड़ा बेटा में रक्षा चलाते हैं तो 3 दिन CNG बंद और 4 दिन आलात खराब। कौन देगा मैं? अगर कोई एक दिन देगा, रोज रोज तो कोई किसी को नहीं देता ना। देने वाले थक जाते, लेकिन लेने वाले नहीं थकते ना। कपड़े तो मैं पहन ही नहीं सकती, ये फटे हुए मेरे कपड़े भी पहने में, कभी भी फटे हुए कपड़े पहनती नहीं थी, लेकिन अब मजबूरी में मुझे ये फटे हुए कपड़े पहने हुए बैठी हुई हूँ मैं, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करती। कोई वजन चीज में अगर मैं पहन कर बैठ जाऊं या कोई सही कपड़े पहन कर बैठ जाऊं, नहीं। बच्चे आपके क्या कहते हैं? बच्चे तो मेरे अम्मी ये चाहिए, अम्मी हमें वो चाहिए। मैं बोलती बेटा कौन ला कर देगा आपको? अगर मैं पैसे मेरे पास हो भी मैं ला कर नहीं दे सकती आप लोग को। आप लोग की ख्वाहिश फरमाइश में पूरी नहीं कर सकती। बच्चों का वालिद उनसे मिलता है, उन्हें खर्च देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहन वो कैसा आदमी है? एक तो आपका चेहरा ले लिया, आपका हुस्न खूबसूरती ले ली, जिंदगी ले ली, बच्चों को पैसे भी नहीं देता। बड़े बेटे के लिए मेरे वो कपन लेकर आया, जब मैं सही थी कपन लेकर आया, तो मैं इसको मार कर मैं इसको जिंदा दफना दूंगा जमीन में। तेजाब से चेहरा जलाए जाने के वाक़ये ने कुलसूम बीबी के अहले खाना की जिंदगियों पर क्या असर डाला, और इन अफराद के शब रोज़ क्या से क्या हो गए हैं, पूछते हैं तेजाब से जलाई जाने वाली कुलसूम बीबी की बहन से। कि वो रोज़ाना लड़कर जाते थे, वो आ जाते थे, राजीनामा करके वो लेकर चले जाते थे। तो उस दिन वो आए, हम तो यही समझ रहे थे कि राजीनामा के लिए आए हुए, तो वो बैठे में बातें कर रहे थे, तो इससे कहने लगे कि चलो। तो इन्होंने कहा मुझे नहीं चलना है आपके साथ, अभी मैं चली जाऊंगी तो आप फिर बाद में यही करोगे, वही मारपीट में, मुझे नहीं चलना है। तो यही बात हुई, तो वो कहने लगे कि मैं वॉशरूम से होके आ रहा हूँ। वॉशरूम जाने के बहाने वो वॉशरूम से होकर वो बॉटल्स जो है एसिड वाली वो निकाल के फ़ौरन इससे कहने लगे ये लो, इसके चेहरे पे वो डालकर, और वो शख्स जूते छोड़ के भाग गए। वो हम तो ये समझ रहे थे कि वो पानी वगैरह है, कोई और चीज़ है, तो वो उनकी तो आवाज़ ही बंद हो गई थी ना बहन की मेरी। तो बच्ची मेरी चिल्लाने लगी कि अम्मी मैं जल रही हूँ, अम्मी मैं जल रही हूँ। तब हम लोग उठे, तो वो पड़ोसी निकल के आए, बहन को लेकर गए बाहर। इन पे पानी वगैरह डाला गया है, अगर इन पे पानी वगैरह ना डाला जाता तो ये पता नहीं इनके साथ क्या होता। तेजाब से भरी बोतल कुलसूम पर उंडेल दी गई, जिसने इसका चेहरा, बाजू और आंखें जला डाली, और करीब खड़ी नन्ही बच्ची भी इस मोहलिक केमिकल की जद में आ गई। सेहत के हालात क्या हैं, और इस बच्ची का झुलसा हुआ जिस्म इसे किन मुसीबतों में धकेले हुए हैं, पूछते हैं। क्या हुआ ये? तेजाब गिरा है। तेजाब का पता है क्या होता है? बंदे को जला देता है। क्या महसूस हो रहा था जब ये गिर गया ऊपर? जल रहा था। अभी भी आपकी अम्मी बता रही हैं कोई तकलीफ होती है? आप जलन होती है। तो इलाज वगैरह इसका करवाती हो?
जी। कुलसूम बीबी का जवां साला बेटा तबरेज़ मां पर अपने वालिद के तेज़ाब उंडेल दिए जाने के बाद ये नौजवान खासा अपसेट है। हादसे ने ख़ानदान की खुशियों में कैसा जहर घोला, दुखी मां के बेटे से पूछते हैं। देखते हैं रोज़ाना जो है ना, खुद जो है मरते हैं देख देख के। हम भी जो है ना वालिदा को ना, बस जो किया वालिद साहब ने जो है ना बहुत गलत किया हमारे वालिदा के साथ। ना कोई काम करते थे, ना कोई यानी कि कुछ भी नहीं, बस अम्मी को मारना, हाथ तोड़ना, कभी पैर तोड़ देना, तो कभी नाक से खून निकल रहे, तो कभी गलियों में भाग रही हैं वालिदा डंडा लेके, ये पीछे भाग रहे हैं हमारे। शुरू से यही देखता रहे? शुरू से, यानी कि जैसे जब से होश आए, समझ आए, जब से हम लोग यही देख रहे हैं, मार दार। झगड़ा आमतौर पे किन बातों पे होता था? बस ऐसे बिला वजह, बस बाहर से आए तो घर में बैठे 5 मिनट भी नहीं हुए तो बर्तन फेंक देना, मारना, कभी किताब जला देना स्कूलों के। कराची के इलाके लियारी की रहायशी कुलसूम की शादी करते वक्त किसी ने इस बारे कुछ सोचा था या फिर बेटी का बोझ उतार फेंका गया? हमारे यहाँ बेटियों के साथ ऐसी नाइंसाफियाँ क्यों? एक तो मतलब पुराने ख्यालात के लोग जो होते हैं ना, तो बलि का बकरा हमेशा अपनी बेटियों को बनाते हैं। तो उस टाइम मेरी शादी जब हुई मैं 13 साल की थी। बहन, ये को दौरे जाहिलियत तो है नहीं बिल्कुल के इतना ही ज्यादा फेंकने को आ गया बच्चा, और बच्ची खास तौर पे कि उसको देखा ही नहीं कहाँ ब्याह गया है। आप ये शेर हैं, आप गांव में जाकर देखें, वहाँ पर ऐसे ही बेटियों को जो है ना बकरा बनाकर बेच देते हैं। खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं, सब पढ़े लिखे। जब आपके मियाँ साहब ने आप पर ये तेजाब फेंक दिया, उसके बाद किसी ने उनको गिरफ्तार किया, कोई कानूनी चाराजोई? जी बिल्कुल। मेरे बेटे ने 15 दिन के बाद पुलिस के हवाले किया उसे, लेकिन केस चला, कोई तारीख, कोई गवाही देने कोई गया नहीं, क्योंकि यही वजूहत थे ना कि कोई अगर जाए तो शायद उनकी तरफ से कोई धमकी मिले, कोई बातें हों। लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैं गवर्नमेंट ने क्यों नोटिस नहीं ली। इस हादसे ने जिंदगी से बहुत कुछ छीन लिया। क्या मुतासरा खातून को इंसाफ मिला? तेजाब से जल जाने के बावजूद एक दिन आंखें लौट आएंगी और कुलसूम एक बार फिर से अपना कारोबार शुरू कर सकेगी, इस उम्मीद पर ये आज भी जिंदा है। अगर कोई बाई बंदी में आकर 1000 या 500 मेरे हाथ में देकर चले जाएं, और छोटा वाला बेटा मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते, ये डेकोरेशन वगैरह इसका, और ये कलर मलर का काम करते घर में। बहन, हम यहाँ आए हैं आपके पास आपके इस मामले को रिपोर्ट करने के लिए, इसलिए कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए। कैसे आ सकती है? इतने लोग सुनते देखते हैं आपको, बताइए। ज़िंदगी में बेहतरी जब तक नहीं आता, जब तक मेरे बच्चों को कोई रोज़गार अच्छा नहीं मिले, जब तक मेरे बच्चों को छत नहीं मिले, और जब तक हुकूमत से मुझे कोई मदद ना मिले। मदद का मतलब ये है कि मुझे अगर बाहर भेजा जाए मेरे इलाज के लिए, या मुझे मेरे बेटों को हुकूमत कोई जॉब दे, नौकरी दे, उसके लिए। बच्चों को पढ़ाया आपने? जी, बड़े बेटे ने मेरे 9 क्लास पढ़ी और छोटे ने भी, उनकी तालीम भी ख़राब हो गई ना। बेटी मेरी 10 क्लास में पढ़ती है, स्पोर्ट में। आपकी आंखें ठीक हो जाए, आप पार्लर शुरू कर देंगे अपना? बिल्कुल, क्यों नहीं। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है और मुझे अल्लाह हिम्मत दे और भी। बच्चों को पढ़ाएंगे फिर? बिल्कुल, क्यों नहीं। बच्चियाँ मेरी पढ़ती, छोटी बेटी मेरी 7 साल की है, उससे बड़ा बेटा मेरा 10 साल के, उससे बड़ा 12 साल के, जो भी आपके साथ आपको लेकर आया था। पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं। माशाल्लाह मेरा बेटा फर्स्ट आया है, बेटियाँ मेरी पढ़ती हैं, वो भी फर्स्ट आई हैं। और बाब इख्तियार से जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, ताकतवर लोग हैं, उनसे कोई बात जी करना? बिल्कुल। मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पाकिस्तान में हर घर में एक मलाला रहती है, हर घर में एक माँ के पास एक मलाला रहती है, कड़प की जिंदगी गुजार रही है। क्या वो नजर नहीं आते अरबाब इख्तियार को? Over to you. हुस्न औरत की ज़ात के साथ मुंसलिक एक हकीकत है और उसकी ज़िंदगी का कीमती सरमाया भी, जिसे तेज़ाब फेंक कर जला देना और उम्र भर के लिए खातून को अपाहज बना देना घिनौना जुर्म भी है और अजीम जुल्म भी, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना ही कम है। इस वाक़े को रिपोर्ट करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि क्या हम बतौर मुआशरा कोई ऐसा लाया अमल बना सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो, किसी औरत के चेहरे को तेज़ाब फेंक कर ना जलाया जा सके, और वो लोग जो इन वाक़यात से मुतासिर हैं उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए हम बतौर मुआशरा, बतौर सरकार क्या कर सकते हैं। जैसे कि
कराची शहर की रहने वाली कुलसूम बीबी, जिन्हें ना सिर्फ इलाज मुआवजे की ज़रूरत है बल्कि कारोबार भी चाहिए। इसके अलावा उनकी वो नन्ही मासूम भांजी जो तेज़ाब के इस वाक़े में बुरी तरह से झुलस गई हैं, उसका जिस्म बुरी तरह से मुतासर है, उससे भी इलाज की ज़रूरत है। बाकी तफसीलात क्या हैं और एक ऐसा वाक़या जो कि एक नौजवान लड़के के चेहरे पर तेज़ाब फेंकने का हुआ और उससे उसकी ज़िंदगी में कैसे तबाही है, उसकी मज़ीद तफसीलात जानेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।